के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक एवं संदेहवाचक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानवाचक। विधानवाचक से क्या अभिप्राय है? विधान से विधि, विधि का विधान, सामान्य से सामान्य रूप में कही गई बात। जिस वाक्य में कोई भी बात किसी स्थिति, व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात को हम विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, धूप निकलती है, बादल गरजते हैं। तो ये सब क्या है? विधानवाचक वाक्य, क्योंकि यह इनके बारे में सामान्य बात कही गई है। उसके बाद निषेध वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया का निषेध होता है वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, शाम नहीं पड़ता। तो इस तरह से जैसे वह आज पढ़ने नहीं आएगा। जिस वाक्य में क्रिया का निषेध होगा वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा या निर्देश दिया जाता है वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ मत रुकिए, उधर खड़े हो जाइए, यहाँ शोर मत करें, यहाँ मत बैठें। तो जहां पर भी निर्देश दिया जाए, आज्ञा दिए जाए या आदेश दिया जाए वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे आपका मित्र कहाँ पढ़ता है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक। जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। यह आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक के लिए हमारे भाषा में भाव सूचक शब्दों का उल्लेख किया गया है। शाबाश, ओह, हाय, वाह, ये सब क्या है? हमारे भाव सूचक शब्द हैं। तो आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो यह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह से आपको समझ में आ जाएगा कि यह विस्मयवाचक वाक्य है। आहा कैसा सुंदर दृश्य है, वह क्या स्वादिष्ट खाना है। तो इन विस्मयादिबोधक शब्दों से और विस्मयादिबोधक चिन्ह की सहायता से आप सरल रूप से जान सकते हैं कि यह एक विस्मयवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करता है और जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे जब बादल हटेंगे तब धूप निकलेगी, जब बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी, जैसे ही बारिश थमेगी मैं घर से बाहर निकलूंगा। तो इस तरह से एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। उस स्थिति में संकेतवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद प्रकट हो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे जब बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु हो, दीर्घायु, लंबी उम्र हो, ईश्वर करे आप इसी तरह अच्छे अंक प्राप्त करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो जब कर्ता इस तरह की आशीर्वाद देता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है, कामना करता है, आशा करता है और आशीर्वाद देते हैं वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने को लेकर या करने को लेकर संदेह की अवस्था हो, संशय की अवस्था हो, भ्रम की अवस्था हो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद उसे कल बुखार हो, शायद ही वह कल स्कूल आए, शायद ही वह कल बाजार जाए, हो सकता है वो कल स्कूल ना आए। तो इस तरह जब संशय की स्थिति उत्पन्न हो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। धन्यवाद।